हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक छोटे से या बड़े से कहें, जो भी हो, जितना भी लंबा हो, लेकिन एक कंसेप्ट के साथ आए हैं, क्वेश्चन के साथ आए हैं। वो मैथ का क्वेश्चन है। तो शुरू करें। क्वेश्चन ये है कि कोई भी नंबर, कहें कि धन पूर्णांक, कोई भी धन पूर्णांक या नेचुरल नंबर जो कि 6 से डिवाइड करने पर, या 6 से डिवाइड ना करे, छोड़ दो, ऐसे ही नॉर्मल ले रहे हैं, तो भी कहता है क्वेश्चन कि कोई भी नेचुरल नंबर जो विषम संख्या है वो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप में पाया जाता है। एक क्वेश्चन है और इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन 10th क्लास का है, इसको प्रूव करना है। पहले प्रूव करने के लिए हमें यह जानना होगा कि क्या ये सचमुच में होता है। अगर होता है तो प्रूफ हो जाएगी, नहीं होता तो प्रूफ नहीं हो सकता। फॉर्मेशन को देखें, अगर हम इसके फॉर्मेशन को, बनावट को देखें, तो हमें एक पार्ट दिख रही, एक पार्ट मतलब कि पहली पार्ट 6 प्लस 1, 6 प्लस 1, यहां 6 सम संख्या है, सम संख्या। क्यों? यहां पर 2 कॉमन है, लेकिन एक ज्यादा है। बात यहां ये है कि पहले हम तो समझे कि सम क्या है, सम संख्या, उसके बाद विषम संख्या। हम इवन पूरे नंबर को ले लें, एक बार पूरे नंबर को 1 से लेकर के इंफिनाइट तक, तो बीच में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा नंबर आएगा। क्या सारे नंबर जो सम है, सॉरी विषम है, इस फॉर्म में होंगे? या एक और एस्पेक्ट है कि जो सम है वो 6 प्लस 2, 6 प्लस 4। क्या हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 प्लस 6? क्या ये लिख सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे अच्छा ये होगा कि हम लिखे 6 प्लस 0 या 6 ओनली। ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं, नेवर पॉसिबल। क्यों? कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर अगर उसको हम 6 से डिवाइड करें तो हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी फाइंड होगा, कुछ ना कुछ फाइंड ही होगा। अगर कोई कहे कि ना फाइंड हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर फाइंड ना हो। इवन वो रिमाइंडर 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, 0, कम से कम 0। किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर कम से कम जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा। और ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर हम 6 को ले एक बार, तो 6 को ले तो ज्यादा से ज्यादा रिमाइंडर क्या हो सकता है? 5 हो सकती है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 और 5। क्या 6 रिमाइंडर होगा? नहीं। जैसे ही 6 रिमाइंडर होगा, 1 टाइम कट जाएगा और कटने के बाद हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 होगा। इसका मतलब कि रिमाइंडर 6 नहीं हो सकता अगर 6 से डिवाइड करें तो। इवन हम 6 को छोड़ दो, किसी भी नंबर को ले लें, किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर कहां तक आएगा? कहां तक? 0 से स्टार्ट करो तो उस नंबर के एक स्टेप पहले तक, एक नंबर पहले तक रिमाइंडर हो सकता है, उससे आगे रिमाइंडर नहीं हो सकता। उससे आगे इवन 6 से बड़ा भी रिमाइंडर नहीं हो सकता अगर 6 को देखें तो, और किसी भी नंबर को देखें तो उस नंबर से बड़ा भी रिमाइंडर नहीं हो सकता। तो हम 6 के लिए अभी चल रहे थे, तो 6 के लिए 5 तक रिमाइंडर हो सकता है। रिमाइंडरों की संख्या उतनी होगी जितनी नंबर होगा, जो संख्या होगी। अगर हम 12 लें तो 12 के लिए 12 रिमाइंडर संभव है, 12 शेषफल हो सकते हैं। 0 हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट 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 11 तो इधर ही क्लियर हो गए, और एक 0, 12। टोटल मिलाकर के 12 रिमाइंडर हो सकते हैं। इससे कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमें इसके फॉर्मेशन को देखना था कि अगर कोई भी नंबर 1 ही है, क्या इस फॉर्म में है? 1 विषम संख्या है, 1 विषम संख्या है, क्या इस फॉर्म में है? प्रूफ तो कर लेंगे, प्रूफ तो हमारे लिए सेकेंडरी बात है।
पहले क्या ये पॉसिबल है कि इस फॉर्म में है, देख पाए हम? अगर दिख गया तब तो प्रूफ हो जाएगी। 6 क्यूब प्लस 1, क्यूब के जगह पर अगर हम 0 एक बार रख लें तो 6 इंटू 0 प्लस 1 इफेक्ट 0 प्लस 1 ये वाला, ये 1 आ गया। इसका मतलब ये तो है, ये भी है। अगला देखें तो ये विषम, ये विषम है। अब विषम इसकी डेफिनेशन ना देने पड़े मुझे कि विषम क्या है। विषम मतलब कि 2 से जो कटाने पर एक रिमाइंडर बच जाए, विषम है। और जो 2 से डिवाइड करने पर 0, 2 के लिए भी इस पे 2 ही बनता है, 0 और 1 का। अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूं तो 2 ही इस पे बनता है कि शेषफल बचे। वो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 2 से डिवाइड करने पर अगर 0 शेषफल बचा तो सम है, और 2 से डिवाइड करने पर अगर 1 शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा, तो विषम है। मैं यहां देखूं, यहां तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो इसको देख लो, 2 प्लस 1 के फैक्ट, ये तो कट जाएगा, यहां बचेगा 1 रिमाइंडर। इसका मतलब कि 3 विषम संख्या है। तो जब 3 विषम है, क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? इस फॉर्म में या इस फॉर्म में? हम तो 3 फॉर्म लिए हैं, तो क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? इस फॉर्म में? तो इस फॉर्म वाले तो देख लिए, जरा इस पर देखते हैं कि 6 क्यूब प्लस 3 को देखें तो 6 इंटू 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 इक्वल टू होता है 3। इसका मतलब कि ये भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इन तीनों में से एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर अगली बात देखें, यहां ये वाली, तो इसको देखें तो 5 इक्वल टू लिख सकते हैं 6 इंटू 0 प्लस 5। 6 का मैक्सिमम रिमाइंडर है। अगर 6 भाजक है, उस स्थिति का 5 मैक्सिमम रिमाइंडर है, मैक्सिमम रिमाइंडर। तो यहां हमने क्या देखा, 6 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल टू 5, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट विषम संख्या देखें, ये वाली, ये वाली। यहां पर क्या 7 रिमाइंडर संभव है? नहीं, 7 रिमाइंडर नहीं होता। क्या हम 7 को 6 प्लस 1 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं? तो हाँ, ये भी पॉसिबल है। क्या इसको हम 6 इंटू 1 के रूप में देख सकते हैं? हाँ, 6 को हम 6 इंटू 1 के रूप में देख सकते हैं, और 1 का 1 रह गया, ये पूरा बराबर 7 हो गया। ये अपना 6 हो गया, ये 1 जो हो गया वो क्यू हो गया, प्लस 1 हो गया। हमने देखा कि जो भी विषम संख्या है, एक तीसरे स्टेप के बाद, विषम संख्याओं के तीसरे स्टेप के बाद फिर से रिपीट होने लगती है। एक बार हम इसको भी देखें तो इसको देखें, ये विषम नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है समय। फिर भी एक बार देख लें, 6 इंटू 0 प्लस 2 नहीं हुआ। क्या ये फॉर्म है? नहीं। इसका मतलब सम का तो फॉर्म नहीं होने वाला। फिर 4 को भी देख लें तो 6 इंटू 0 प्लस 4, इसका मतलब ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस तीनों में से कोई भी है नहीं। हाँ, यहां है, मैंने कहा था कि अगर विषम का ये फॉर्म है तो सम का ये फॉर्मेट बन सकता है। अगर मैं 6 के पास जाऊं, 6 के पास, तो 6 इंटू 1 प्लस 0 लिख सकता हूं, जो कि ये वाला फॉर्म बन रहा था। क्या ये फॉर्म है? नहीं, मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, तो ये खारिज कर दो, इसको हटा ही दो तो बेटर। कहने का मतलब कि जो भी हमारी सम संख्याएं हैं, जो भी सम संख्याएं हैं, वो इन तीनों के फॉर्म में, और जो भी विषम संख्याएं हैं इन तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं। अब हमें ये तो समझ में आ गई कि पाई जाती हैं, होती हैं। अब होती हैं तो इसको प्रूव करना है। विषम संख्या की परिभाषा क्या कहता है? 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बच जाए, 1 रिमाइंडर बचे, यही डेफिनेशन है। बस इसी को हम आधार मान करके, इसी को अपना बेस मान करके, अपने बाप दादा मान करके सॉल्व कर लेते हैं। एक बार देखो, अगर कोई भी नंबर है उसको 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 बचेगा। तो लिखते हैं, किसी भी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 0, 1,
2 3 4 5 6 नहीं, 6 नहीं होगा, होता है यहां पर और लगा दो और 5 होता है। इसलिए संख्याएं 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5, 6q + 6 नहीं, ये भी नहीं हो सकता के रूप में हो सकती है, इतनी तो पॉसिबिलिटी है ना। फिर आगे देखते हैं इसको देखें तो 6q + 1, 6q + 1, अगर हम ए देखें तो ए सारे ए बराबर हैं, ए इक्वल टू है, तो ए इक्वल टू 6q + 1। अब इस स्थिति में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 × 3q + 1, यहां पर अपना ए तो 2k, अगर मैं इसको k मान लूं तो 2 × k, यहां 2 से कट गया, लेकिन 2 से कटने के क्रम में अपना रिमाइंडर 1 बचा, 2 से कटने के क्रम में रिमाइंडर 1 बचा, अतः यह विषम संख्या है। फिर आगे देखते हैं इसको, a = 6q + 2, इस स्थिति को संभालते हैं तो यहां 2q × 3 + 2 × 1, तो यहां 2 कॉमन हो जाएगा, 3q + 1 बचेगा। अब अगर मैं इसको l मान लूं, l, तो हमारा आ गया 2l। अब 2l मतलब 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि यह सम संख्या है। नेक्स्ट, a = 6q + 3। अब इस स्थिति को देखते हैं तो हम ऐसे देख सकते हैं 6q + 2 + 1, अब यहां पर हमारे पास 2 × 3q + 2 + 1, अब यहां 2 कॉमन हो जाएगा, 3q + 1 + 1, यहां ये फैक्टर अगर दिया गया हो तो l है, तो 2l + 1, यहां पर अगर हम 2 से डिवाइड करें तो a तो कट जाएगा, लेकिन l के बाद जो 1 बचा, a नहीं कटा, इसका मतलब 1 रिमाइंडर बच गया, इसलिए यह विषम संख्या है। नेक्स्ट, a = 6q + 4, यहां पर देखें तो 2 × 3q + 2 × 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 3q + 2। अब इसको अगर हम एक बार देखें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2l आ गया था, m लिख दे, 2m मतलब 2 से डिविजिबल है, अतः यह सम संख्या है। नेक्स्ट, a = 6q + 5 है, देख लो, a = 6q + 5 है, तो इस स्थिति को हम देखें तो 6q + 4 + 1 लिख सकते हैं। ये तो हमें दिख गया होगा कि 2m है, देखो 2m है और +1, इसका मतलब ये जो 1 बचा ये रिमाइंडर है अपना, इसलिए यह विषम संख्या है। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि विषम संख्याओं का रूप 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। तो हम लिख सकते हैं, अतः विषम संख्याओं का रूप 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 का होता है। और जो कि क्वेश्चन में ही था, फिर भी मैं बता रहा हूं कि सम संख्याओं का रूप 6q + 2, 6q + 4 और 6q, वो तो बच गया, ठीक है, 6q के रूप में होता है। और (6q + 2, 6q + 4 और
6 क्यूब के रूप में होता है, 6 क्यूब के रूप में होता है। यहां तक बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।